एग्योग न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर खन्ना जी के साथ एक बहुत ही रोचक विषय पर, और वो विषय है लाल अंडे को लेकर। तो लाल अंडे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज डॉक्टर साहब से, और साथ में ये भी जानेंगे कि ये लाल अंडे का इसकी न्यूट्रिशंस के बारे में जानेंगे, उसकी मार्केट के बारे में जानेंगे, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे लाल अंडे के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है एग्योग न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। पूछिए क्या क्या, क्योंकि लाल अंडे का भी मार्केट उठ रहा है इंडिया में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि लाल अंडे को लेके ना कई बार लोग ये सोचते हैं कि लाल अंडा है कौन सा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो क्या धोखाधड़ी के भी कोई चांस रहते हैं मार्केट में लाल अंडे को लेके? देखिए, ये पुरानी कहावतें हैं। लाल अंडे और सफ़ेद अंडे का रेट का इतना ज़्यादा फर्क होता था, और लाल अंडे को लोग बहुत चमत्कारी मानते थे कि लाल अंडा खाने से आपका जो देसी अंडा है, बहुत गर्म अंडा है, सारी बीमारियों को ख़त्म कर देगा, अस्थमा ख़त्म कर देगा ये। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ इलाके राजस्थान और हरियाणा में लोग अगर भैंस को भी निमोनिया हो गया तो उसको अंडा देकर उसका उतारा करते थे, उसको चमत्कारी मानते थे। तो उस समय क्या है, कुछ लोग चाय की पत्ती वगैरह का इंतजाम करते थे या कुछ लगा देते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। लाल अंडे की मात्रा इतनी हो गई है, ऐसी मुर्गियां मार्केट में आ गई हैं जो अंडा लाल ही देती हैं। वो जरूरी देसी नहीं होती हैं, लेकिन लाल अंडा भी देती है। हर लाल पंख वाली मुर्गी तकरीबन लाल अंडा देती है। तो ऐसा कहना कि भाई ये धोखाधड़ी हो रही है, धोखाधड़ी नहीं है। मेरे हिसाब से 100% अंडा मार्केट में लाल अंडा मुर्गी द्वारा दिया गया हुआ है। वो एक अलग बात हो सकती है कि एक अलग मुर्गी होती है, जैसे हम बोलते हैं ब्रॉयलर बर्ड्स या क्रॉयलर बर्ड्स, ये मुर्गी की ही नस्लें हैं। लेकिन ब्रॉयलर हम चिक्स पैदा करने के लिए लगाते हैं, लेकिन वो जो अंडा छोटा रह जाता है या ज़्यादा बड़ा हो गया, बच्चा नहीं निकल सकता, तो वो लाल अंडा इसमें चला जाता है। लाल अंडा करके उसको दे देते हैं। तो लोग, वैसे वो बेचने वाला नहीं कहता मेरा ये देसी अंडा है, लेकिन लोग उसको देसी समझ के ले जाते हैं। या फिर ये कुछ क्रॉयलर मुर्गियां हैं, मीट की नस्लें हैं, वो पाली तो मीट के लिए जाती हैं, अंडे बहुत कम देती हैं, अंडे के लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अंडा मान लीजिए छोटा रह गया, कुछ बड़ा हो गया, तो ऐसे अंडे जो है लाल अंडे देसी की तरह लोग समझ कर ले लेते हैं, देसी नहीं होते हैं। लेकिन उसके अंदर ये जरूर है कि कुछ चीज़ें दूसरे सफ़ेद वाले से अधिक होती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिला के तुलना करें कि कौन से अंडे में ताकत ज़्यादा है और किस में कम है, तो उसमें आपको जो है वो सफ़ेद ही आएगा। क्योंकि जो सही देसी मुर्गी इंडिया की है, इंडिया की जो सही देसी मुर्गी है वो 40-45 ग्राम का अंडा देता है, और दूसरी मुर्गी 60-65 ग्राम का अंडा देती है। तो उसके अंदर ताकत या पोषक तत्व जो है बड़े अंडे में ज़्यादा आएंगे। इसके अंदर कुछ विटामिन, जैसे विटामिन ए हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये कम मिलते हैं। लिनोलिक एसिड ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये सारा का सारा मुर्गी की नस्ल पे भी थोड़ा सा डिपेंड है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा उसके खाने पे है। हम एक रेडीमेड फीड देते हैं देसी अपनी विलायती मुर्गी को, जो सफ़ेद अंडा दे रही है, जिसके अंदर सोया होता है, मक्का होता है, मूंगफली की खल होती है, तो वैसा ही टेस्ट आएगा, सरसों की खल है जो हम दे रहे हैं। इस मुर्गी को हम 15-20 मिनट खेत में घूमने को छोड़ देते हैं, या पालक दे दी, बरसीम दे दिया, कद्दू दे दिया, बंद गोभी दे दी। तो इन सब के अंदर अगर देखा जाए तो जो सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनमें आयरन ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा, ए ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ों का एक अलग से खुशबू भी आता है, जो कि हमारी उस चीज़ों में बदबू की मात्रा चली जाती है। जब आप एक आदमी रेडी पे भुर्जी बना रहा होता है, उसके 4 फुट दूर उसकी स्मेल आ रही होती है अंडे की। लेकिन इस अंडे के अंदर क्योंकि इसने सब्जियां खाई हैं ज़्यादा मात्रा में, तो खीरा खा जाती है और सारी सब्जियां खाती है, गाजर दे दो गाजर खा जाती है। तो मुर्गियां, लोग ऐसी चीज़ें इनको देते हैं, या कई लोगों ने पिंजरे में रखी हैं या ज़मीन पे रखी हुई हैं, तो ये उनको सब्जी और फीड भी ऐसे नहीं देते हैं कि सरसों, कई ऐसी चीज़ें जैसे मछली दे दो, सरसों की खल दे दो, वो अंडे के अंदर स्मेल पैदा करती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो निकाल देते हैं। घर में जो भी पड़ा हुआ है खाली, उसके पास गेहूं पड़ा है, चावल पड़ा हुआ है, वो एक टाइम 100 ग्राम दे देता है, बाकी सब्जियां खिलाता है उसको। क्योंकि
मुर्गी उतनी ही फीड मांगती है जितने वो अंडे देती है। हमारी जो मुर्गियां ये विलायती हैं जो सफ़ेद अंडा दे रही हैं, ये 115 ग्राम तक खाती हैं। दूसरी ये मुर्गियां 122-21 तक खाती हैं, फीड खाती हैं। लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि अंडे कम दे रही है, तो दूसरा क्या है कि उसको हम उतनी तेज ताकत विटामिन नहीं देते। नेचुरल वे में हम विटामिन देने की कोशिश करते हैं। अगर घर पे हमारी बरसीम लगी है, हम बरसीम दे देंगे। राजस्थान में एक रिजका होता है, रिजका, वो बकरियों को खिलाया जाता है, ताकत के लिए बहुत अच्छा है। और उसको इंग्लिश में हम, अंग्रेजी में हम लूसर्न या अल्फा अल्फा बोलते हैं। और उसके अंदर तो सारे ही विटामिन है। अगर हम अपनी मुर्गी को भी, किसी मुर्गी को भी उसमें से फीड में 20% विटामिन निकाल लें और अल्फा अल्फा या रिजका दे दें, तब भी उसमें उतने विटामिन आएंगे। लेकिन इन चीज़ों की अभी बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ, रिसर्च नहीं हुई है कितने से कितना रिप्लेस करना है। तो इस करके लोग जो वो सिंथेटिक विटामिन डालते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं बात करना चाहूँगा मार्केट को लेके कि मार्केट में लाल अंडा क्यों कम बिकता है? ये कम बिकना ये हमारी मानसिकता है, खासकर उत्तरी भारत में या सेंट्रल इंडिया में। ये एक मानसिकता है कि लाल मुर्गी का अंडा गर्म होता है, और लेडीज़ को तो वैसे ही कुछ वैसे ही है कि भाई उनके मेंसेस के में प्रभाव डालेगा, नहीं दिया जाता है। और गर्मियों में वैसे ही सोचते हैं, 6 महीने गर्मी के होते हैं, उसमें देने से वो उनके मन में यह है कि अगर हम ये लाल अंडा देंगे तो बहुत गर्म हो जाएगा, कम खाएंगे। ऐसा, जबकि गर्म अंडा लाल रंग से कोई मतलब नहीं है। आप किस अंडे को कैसे बनाते हैं उसका मतलब है। आप हाफ बॉइल्ड बनाते हैं, पोच बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, भुर्जी बनाते हैं, वो सब अंडे का ताकत अलग अलग है। अगर आप भुर्जी बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा घी डाल रहे हैं तो वो गर्म हो जाएगी। मछली गर्म नहीं होती है, मछली के अंदर आप जब फ्राई करते हैं तो वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज तेल के बीच में ऐड होगी। अगर कच्चा अंडा डालोगे उसकी एनर्जी कुछ और है, पके हुए अंडे की, उबले हुए की कुछ और होगी एनर्जी। जो अब आप भुर्जी बनाओगे उसके अंदर तेल डालोगे तो उसकी एनर्जी कुछ होगी। तो बनाने के ढंग में भी ये चीज़ें जो है हमारी वो प्रभाव करती हैं। तो हमारे ऐसे धारणा बन गई है कि मैंने आज या 2 अंडे लाल खा लिए तो मेरा शरीर बहुत गर्म है। वो धारणा है, गलत है, साइकोलॉजी है। ऐसा कुछ नहीं है। सारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, सारा असम एरिया, बंगाल एरिया, झारखंड एरिया, उत्तराखंड एरिया, हिमाचल एरिया, कश्मीर एरिया, ये सारे के सारे लाल अंडे क्यों खाते हैं? ये नहीं है कि देखो आपका उत्तराखंड का क्या जो है, आधी पहाड़ियां तो हमारी 1000 फुट पे हैं, कोई ये थोड़ी वहाँ ठंड होती है। तो लेकिन ये एक धारणा बन गई है कि ये अंडा गर्म है, इसकी इसलिए लोग लाल अंडे को गर्मियों में छोड़ देते हैं। सर्दियों में आजकल आज की डेट का देखिए, दूसरा अंडा 4 रुपये 80 पैसे से लेके 5.5 तक बिक रहा है हिंदुस्तान में। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट है। इसका अंडा 7 रुपये से लेके 10 रुपये का बिक रहा है। तो अब देखिए कि एक आदमी अगर लाल मुर्गी का फार्म 25,000 का खोलता है और 2.5 रुपये अंडा उससे महंगा बेचता है 6 महीने के लिए, 6 महीने सेम सफ़ेद वाला बेचता है, तो 25,000 मुर्गी का फार्म हमें 50,000 अंडे का प्रॉफिट दे रहा है। आज सफ़ेद अंडे की हमारी जो अलग अलग राज्यों में अगर हम देखें कि क्या अंडे को पैदा करने का कीमत है, 2 रुपये 85 पैसे की तो फीड खा जाता है, और 1 रुपये उसके ऊपर के खर्चे, लेबर है, बिजली है, आपका बैंक का ब्याज है, या मिले जुले खर्चे हो जाते हैं। तो आज हिंदुस्तान में अधिकतर स्टेट्स में ये 380 या 385 का अंडा पड़ रहा है, जो मार्केट में इस समय 485 से 5.5 रुपये अलग अलग जगह में बिक रहा है। लेकिन ये अंडा अगर अंडा हमारा 380 का पैदा हो रहा है ना, सफ़ेद अंडा, तो ये अंडा सिर्फ इसके 2-3% फीड इंटेक ज़्यादा है, और कुछ हमें दवाई डालनी पड़ती है या गेंदे के फूल डालने पड़ते हैं इसका रंग पीला करने के लिए। जल्दी का रंग पीला, ऐसा नहीं है कि उसका रंग ही पीला होता है, ये किया जाता है। और हिंदुस्तान में नहीं किया जाता, सारी दुनिया में ही ये ऑरेंज कलर का जल्दी पसंद किया जाता है, और ये सारे सिंथेटिक कलर से करते हैं। कैरोफिल रेड और कैरोफिल येलो बोलते हैं, या गेंदे के फूल से कर रहे हैं कुछ लोग, या लाल मिर्च का पत्ता होता है ना जिसमें बीज नहीं होते, वो 100 रुपये किलो आता है, वो हम डालते हैं 2 किलो या 2 किलो से 2.5 किलो पर टन डालने से उससे भी लाल हो जाता है। कुछ हल्दी डालते हैं लोग,
हल्दी से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। ये गलत फहमी है कि हल्दी से अंडा 5 या 10% का प्रभाव पड़ेगा। अगर गाजर का अलग से बहुत जूस तैयार हो रहा है, शकरकंदी का जूस तैयार हो रहा है, अगर वो जूस का गुद्दा भी जो बचता है वो भी डाल देंगे, उससे भी अंडा आपका जो है पीले रंग का हो जाएगा। और ये आपकी मिर्च आती है जिसको कैप्सिकम कम कहते हैं, पीले लाल रंग की, इनके डालने से भी अंडे के रंग में फर्क आता है। कितनी डालनी है आपको देखना पड़ेगा, उसके अंदर कितना हमारा रंग है, कैरोटीनॉइड्स हैं, तो वो आपको ट्रायल करना पड़ेगा। पालक डाल लीजिए, मेथी डाल लीजिए, और बरसीम डाल लीजिए, रिजिका डाल लो जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पीला रंग करते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज चाहिए, या तो कैरोफिल डाल दीजिए, देगी मिर्च डाल दीजिए, जो हमारा मसाला या कोई करी बनाते हैं लाल करने के लिए, उससे भी इसमें लालीपन आ जाता है। तो अगर जर्दी का रंग ऑरेंज है, अगर आपकी जर्दी पीले रंग की है, ज्यादा डार्क है या ऑरेंज कलर की है, उसका ताकत से कोई लेन देन नहीं, वो एक अट्रैक्शन है आदमी के लिए। आदमी खुद ही बेवकूफ बने तो वो बात अलग है, लेकिन उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हर जर्दी जो है वो, अगर देखिए देसी मुर्गी की इसलिए पीली है कि कोई भी चीज हरी है उसके अंदर वो पिगमेंट है। वो तो देसी घास खाएगी, दुब का घास खा लेगी तब भी पीला हो जाता है अंडा। ठीक है, कीड़े खाने से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो मुर्गी उसकी खुराक ही ऐसी है कि उसका पीला रंग आ जाता है। लेकिन आजकल तो मार्केट में पीले से भी ऊपर ऑरेंज कलर के अंडे आ रहे हैं। तो वो सारे अंडे, मैं नहीं कहूँगा कि वो ये खराब है आदमी के लिए, वो एक आम अंडे की तरह उसको सोचिए। और इतना जरूर है, लिनोलिक एसिड या विटामिन ए वगैरह उनमें कुछ ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी जैसे प्रोटीन एनर्जी, क्योंकि उनका साइज छोटा है तो सफ़ेद के कम ही मिलेगी उनमें, ये नहीं है। तो कुल मिला के ऊपर तो सफ़ेद अंडा ही जाता है, लेकिन इसमें कुछ विटामिन की जो है मात्रा ज़्यादा मिल सकती है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था कि जो लाल पंख वाली मुर्गियां हैं बेसिकली वही लाल अंडा देती हैं। अगर मैं अभी नस्लों की बात करूं, या फिर मैं ये बात करूं कि अगर कॉमन इंसान को पहचान करनी है कि देसी के अंडे में और लाल अंडे में, तो कैसे पहचान करें? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए कि जहां तक पंखों का सवाल है वो 90% है। किसी के बाप दादे हो सकते हैं, बाप दादे लाल हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे बच्चे सफेद होंगे तो वो लाल अंडा आ सकता है उनका, सिर्फ पंख से नहीं है। लेकिन ये अधिकतर में होता है कि पंख लाल है तो मुर्गी का अंडा लाल होगा। अब ज्यादातर मार्केट में 90% अगर लें, वो उनको नस्ल ही नहीं पता, क्योंकि इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। तो कड़कनाथ बिक रही है, एक रोड आइलैंड रेड मुर्गी होती है, बेसिक सब किया क्रॉस उसी के साथ हुआ। तो वो अगर खाली RIR लें तो 285-275 तक देती है अंडे। ठीक है, 275 भी बहुत अच्छी खुराक पे देगी। वैसे तो उसकी अगर ये पाला जाए उसको, ये सब्जियां वगैरह डाल के, तो फिर तो 225-230 ही हैं उसके अंडे। तो लेकिन 225 की अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालो तो सफेद से बहुत ऊपर पड़ जाती है। और आजकल तो लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं उनकी, एक कुछ भी नहीं डालते, खाली रंग डाल देते हैं, पालक डाल देते हैं, और ये थोड़ा सा पीला रंग करके उसको बोलते हैं कि ये जो है ओमेगा-3 बन गया, लो कोलेस्ट्रॉल बन गया। तो ऐसी चीजें हमारे जो इंडस्ट्री में है, ये कल को इंडस्ट्री को खराब भी कर सकती हैं। तो जो वो डाल रहे हैं उनको वो फेक क्लेम नहीं करने चाहिए। ऑर्गेनिक एग बना रहे हैं तो ऑर्गेनिक नहीं है, पिंजरे में अंडा बना रहे हैं लाल तो बना रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। अगर आपने लाल मुर्गी पिंजरे में डाल दी लाल अंडे के लिए, वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक का मतलब है खुशी से दौड़ते फिरते अपना बात ले, बात किससे ले, वो जो नीचे बुरादा उससे जैसे पंख से वो बात ले, तो अपना उसको कम से कम वैक्सीन दिए जाए, जिसकी जरूरत है वही वैक्सीन दिए जाए, एंटीबायोटिक भी कम से कम दिए जाए। लाल मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, ठीक है, तो लेमन ग्रास है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं, काली मिर्च है, एक्टिवेटेड चार कोला यानी कि कच्चा कोला प्योरीफाइड जो उसके फंगस के लिए देते हैं। आपके ये जो है एलम है, एलम को हम ये बोलते हैं फिटकरी, फिटकरी को पानी के साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाए, अजोला के पत्तों को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाए।
तो ये सारी की सारी चीज़ें मेडिसिनल है। कई लोग कई स्टेट्स में, कई कंट्रीज में आज ऑर्गेनिक अंडा बना रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा इन एंटीबायोटिक्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो हमारा बच्चा अगर पहले दिन से ही हम ये सोचते हैं कि हमने ये इसको भी ऑर्गेनिक मान रहे हैं, अगर हम मुर्गी को खाली मच्छी खिला रहे हैं, आप मोरिंगा खिला रहे हैं, मोरिंगा के पत्ते आजकल बहुत आदमी के कैप्सूल भी बनने शुरू हो गए, तो मोरिंगा खिला रहे हैं, ये खिलाने से मुर्गी की विटामिनों की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। अभी काफी लोगों को शायद ये जानना पड़ेगा कि काफी लोग विटामिन या ट्रेस मिनरल बना रहे हैं, उनमें 25% ये पत्ते पत्ते ही डाल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे विटामिन मार्केट से सिंथेसाइज कर रहे हैं या सिंथेटिक डाल रहे हैं, वो पत्ते ही डाल रहे हैं, तो अपने विटामिन वगैरह पूरे हो जाते हैं। तो मेरा जो इसके बारे में सुझाव है कि आप देसी मुर्गी का, या देसी मुर्गी नहीं भी है, लाल अंडा, वो तो लोग हैं इसको देसी समझ रहे हैं ना, लाल अंडे को पहली बात तो आप देसी मत समझिए। अगर देसी ही आपको खाना है तो उसका जो वजन है वो 45 ग्राम से 50 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपने देसी खाना तो उसकी यही पहचान है, और 45 से 50 ग्राम उसका वजन नहीं जाएगा। उसकी जर्दी बिल्कुल हल्के पीले की होगी, ऑरेंज कलर की नहीं होगी उसकी जो है, और जब उसको तोड़ेंगे उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आएगा। आजकल हम लोगों ने कुछ दवाइयां डाल के बिना स्मेल के अंडे तैयार किए हैं, उसको डिओडोरेस डालते हैं, एक दवाई आती है कंपनी की, तो उसकी स्मेल, अगर आप भुर्जी बनाते हैं, आपके गेस्ट आए हुए हैं, मालूम नहीं होगा कि ये कोई इसके अंदर कोई स्मेल आ रही है। तो हम विलायती अंडों में भी हम वो दवाई डाल के उनको ये कर रहे हैं। कुल मिला के जो मेरा सुझाव ये है कि आप अंडा बेचिए, देसी नहीं है, लोगों को आप चाहे जानकारी दीजिए कि इसमें आप क्लेम कर सकते हैं इसमें लिनोलिक एसिड ज्यादा, विटामिन ए ज्यादा है, इवन आयरन भी ज्यादा होगा जी। आप अगर मछली डाल रहे हैं फीड में और मीट मिल डाल रहे हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक अंडा है। ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, आपने कोई मार्केट में उसमें फैक्ट्री में तो नहीं बनाई। आप अगर ये पशुओं का जो बनता है, क्या मीट मिल बनता है, या ये दुबई वगैरह में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, जो उसकी आंतड़ियां बच जाती हैं, ये बच जाती हैं, फेफड़े, ये सारे के सारे इनको मीट कम बोन मिल बोलते हैं, और वो सारा इसमें पोल्ट्री की फीड में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मछली भी होती है, जरूरी नहीं है, कई लोग वेज फीड भी बनाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज भी बनाते हैं। तो अगर हम ये चीजें भी डाल रहे हैं तो दे आर वेरी रिच, वेरी गुड, बहुत अच्छी हैं। ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है मछली में, ठीक है। आजकल लोगों ने कुछ ओमेगा 3 अंडे बनाने शुरू कर दिए, लो कोलेस्ट्रॉल बनाने शुरू कर दिए, उसमें मछली डाल रहे हैं, या इसका अलसी का तेल डाल रहे हैं, या अलसी के बीज डाल रहे हैं। तो खाली मेरा कहने का मतलब है कि लाल अंडा ठीक है, कुछ विटामिन के लिए अच्छा है, लेकिन इसको हम देसी मान के ना खाएं, और इसकी इसमें विटामिन का लोग उपयोग करें जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वेजिटेबल से, उसका उपयोग करें, और खाने में भी वो दूसरे अंडे से कुछ अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर स्मेल नहीं होती, तो खाने में भी अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये ब्राउन अंडा जो है ये सफेद से ताकत में ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। ताकत में कुछ विटामिनों को छोड़कर ये ताकत में, एनर्जी, प्रोटीन में उससे ऊपर नहीं है, उससे नीचे ही आएगा ये अंडा, क्योंकि इसका वजन कम है। तो अगर वेट बाय वॉल्यूम का लेंगे तो कम आएगा। तो लेकिन आज की देखते हुए, चाहे ये इंडिया है, इंडोनेशिया या कोई भी देश है, वो देसी अंडे को ही आज पसंद कर रहा है, या लाल अंडे को ही पसंद कर रहा है। कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी सफेद अंडा देखा ही नहीं। आप नेपाल में चले जाइए, सफेद अंडा देखना ही नहीं पसंद करते। तो ऐसे देशों का एक संस्कार बन गया, एक मूड बन गया, एक उनका टेस्ट बन गया। जिस चीज को कभी बचपन से देखा ही नहीं, उसको बोलो आज सफेद अंडा खा ले, वो नहीं खाएगा। तो ऐसी मार्केट के कंज्यूमर अट्रैक्शन कह लीजिए इसको करते हुए हम ब्राउन अंडे की अगर मार्केट करते हैं, मुझे लगता है कि 25,000 का सफेद मुर्गी का अंडा और इसका 10,000 का लाल मुर्गी का अंडा फार्म खोला जाए तो सेम प्रॉफिटेबिलिटी बैठेगी। तो हम ये कुछ छोटे फार्मर इसका काम कर सकते हैं। और अभी मार्केट इंडिया में बहुत ग्रोइंग है। देखिए, कोई भी चीज का रेट तय होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से होता है। अब आज लाल मुर्गी का अंडा आज के दिन 7 रुपए का बिक रहा है, और दूसरा जो है 5.5 का बिक रहा है, 1.5 रुपए बिक रहा है।
जबकि फर्क कितना है, पैदा कितने का हो रहा है, ये 3.80 का पैदा हो रहा है, वो 4 रुपए का पैदा हो रहा है। तो आप ये देखिए 20 पैसे के अंतर का प्रोडक्शन का कॉस्ट है और बिक कितने का रहा है। और इतना क्यों बिक रहा है कि आगे आगे इसकी संभावना बहुत है बिकने की, और पब्लिक काफी चाहती है। आज हिंदुस्तान में अगर हम इसका अंदाजा लगाएं तो लगभग 10 लाख अंडा रोज पैदा हो रहा है लाल रंग का, जबकि सफेद तो करोड़ों में पैदा हो रहा है अंडा। लेकिन 10 लाख अंडा अगर आप नवंबर से लेकर जनवरी तक लगाओ तो इसकी इतनी शॉर्टेज रहती है, ये जनवरी में जाके जो है ना 10 का भी हो जाता है। अगर इसने कुछ थोड़ा सा किसी ने हर्ब्स डाल दी, ठीक है, अदरक लहसुन दालचीनी वगैरह ऐसा कुछ डाल देते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं, तो ऐसी कुछ अगर हमने डाल दिया तो ये 20 रुपए का भी डालते हैं। वो कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि रात को रखते हैं अपने शेड में, दिन में छोटा मोटा एक वो 4 दीवारी बना रखी है, तार लगा रखी है, खेत सा दिखा के अपनी वेबसाइट बना के वो 20 से 25 रुपए का भी वो अंडा बिकता है। और वो जो उसी अंडे को अगर डब्बे में बंद कर दिया जाता है, हिंदुस्तान में एक मानसिकता है कि कोई भी चीज डिब्बे में बंद होगी तो वो ऑर्गेनिक है, जरूरी नहीं है वो ऑर्गेनिक होती है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने बिजनेस के बारे में भी बताया कि आप कितनी 10,000 यूनिट का फार्म 25,000 के बराबर है जो वाइट का कंपेयर करते हैं और आप रेड का कंपेयर करते हैं। डॉक्टर साहब ने न्यूट्रिशन वैल्यूज के बारे में बताया, जर्दी के बारे में बताया और देसी की और इसकी पहचान के बारे में बताया। तो काफ़ी चीज़ें डॉक्टर साहब ने कवर की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और तमाम ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्योक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।